Assalamualaikum everyone. My name is Mohsin Rashid. I am a first year MBBS student at King Edward Medical College. I had 1079 marks in metric, 1032 marks in FAC, 189 marks in NUMS, MDCAT 2020 along with second position all over Pakistan, 195 marks out of 200 in MDCAT along with third position all over Pakistan. I am going to be making this video for a general NUMS guidance जिसमें मैं नम्स के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करूँगा इंक्लूडिंग द डिफ़िकल्टी लेवल, हाउ यू शुड प्रिपेयर, व्हाट रिसोर्सेज शुड यू यूज़, आपने अपनी नर्व्स को किस तरह कंट्रोल रखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद अ जनरल ओवरव्यू ऑफ नम्स. अब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एक MDCAT टेस्ट कंडक्ट करती है हर साल फॉर एडमिशन टू आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ नम्स विच इंक्लूड CMH एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल. लास्ट ईयर जब मैंने ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था तो इट हैड 200 MCQs, लेकिन इस साल सिलेबस चेंजेस के साथ साथ उन्होंने पैटर्न भी चेंज कर दिया है. नाउ द टेस्ट इज़ गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ 150 MCQs. उसमें 60 MCQs बायोलॉजी के होंगे, 38 ऑफ केमिस्ट्री, 37 ऑफ फिज़िक्स एंड 17 ऑफ इंग्लिश. सो द मेजर चेंजेस के माई टाइम 80 MCQs वर ऑफ बायोलॉजी एंड 60 MCQs वर ऑफ केमिस्ट्री, उसको कट डाउन किया गया है. फिज़िक्स के MCQs नेग्लिजिबल चेंज, इंग्लिश में भी नेग्लिजिबल चेंज. सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है. आई वुड से कि ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है इन केस ऑफ बायोलॉजी, एंड केमिस्ट्री का भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है. फिज़िक्स इज़ ऑलमोस्ट द सेम. इंग्लिश का सिलेबस वेग हो गया है बट इट इज़ स्टिल द सेम. इंग्लिश मेरे ख्याल से जब से एंट्री टेस्ट शुरू हुए हैं पाकिस्तान में इंग्लिश में कोई तब्दीली खातर खा नहीं आई. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ द डिफ़िकल्टी लेवल. अब नम्स का जो टेस्ट है इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर दोज जिन्होंने एक एक्सटेंसिव स्टडी नहीं की होती है, एक थॉरो स्टडी टेक्स्ट बुक्स की नहीं की होती है. कुछ चीज़ों में आप कॉन्सेप्ट्स के साथ यू कैन स्कोर गुड, लेकिन नम्स में कॉन्सेप्ट्स के साथ यू नीड टू रीड योर टेक्स्ट बुक्स एज वेल. अगर MDCAT से इसको कंपेयर किया जाए तो नम्स में बुक लाइन्स और टेक्स्ट बुक्स से जो लेस कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो ज़्यादा थी. और मेरे ख्याल से अगर मैं टेक्स्ट बुक्स को अच्छी तरह रीड करता, मज़ीद बेहतर रीड करता, तो आई कुड हैव इवन स्कोर्ड मोर देन व्हाट आई हैड. और बहुत से अगर स्टूडेंट्स से आप पूछेंगे, मैंने अपने काफ़ी क्लास फेलोज से ये बात पूछी है, उनके नम्स में MDCAT की निस्बत कम नंबर थे और उनका बेसिक जो एक कंप्लेन होती थी वो ये थी कि यार हमने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी. सो द फर्स्ट एडवाइस इज गो रीड योर टेक्स्ट बुक्स. डिफ़िकल्टी लेवल इतनी ज़्यादा नहीं होती. इनफैक्ट मेरा जो नम्स का पेपर था आई अटेम्प्टेड लाइक 45 to 50 मिनट्स बिफोर द अलॉटेड टाइम. ठीक है, 2.5 आवर्स हमें मिले थे, मैंने 1.5 और में अपना पेपर तकरीबन कंप्लीट कर लिया था. क्यों? बिकॉज इट वॉज ईजी. इट वॉज ईजी इफ़ यू न्यू द थिंग्स. सब्जेक्ट वाइज अब शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ विद एलिफेंट बायोलॉजी. बायोलॉजी का जो सिलेबस है इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड दिस ईयर. हमारी दफ़ा आई रिमेंबर के 20 यूनिट्स थे, आपकी दफ़ा ओनली 13 यूनिट्स. तो बायोलॉजी का सिलेबस रिड्यूस हो गया है. दैट इज़ अ गुड थिंग क्योंकि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा आपको टाइम लगता है. लेकिन दिस इंटेल्स के जो बायोलॉजी का पेपर है इस ईयर वो थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल होगा या थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. इट रिमेन्स टू बी सीन. लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि बायोलॉजी आपका यूजुअल जो एक रूटीन होती है वो होती है कि आप बायोलॉजी रीड करते हो, उसको मेमोराइज करते हो, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. कॉन्सेप्ट बहुत सी चीज़ों से आ जाता है. एक सिंपल MCQ आ जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये MDCAT में भी रिपीट हुआ, नम्स में भी आया था, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ. कुछ स्टूडेंट्स ने इसको गलत मार्क किया और इसकी रीज़न क्या थी कि उन्होंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पढ़े तो थे लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं था लिया. कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ योर बायोलॉजी पोर्शन इज़ सिंपल टेक्स्ट बुक लाइन्स. और उसके लिए आपने क्या करना है, आपने PDB को तो पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है, PDB इज़ अ गुड रिसोर्स, लेकिन चूँकि मैं ये वीडियो पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ तो आई वुड से कि अगर आप PDB के स्टूडेंट नहीं हैं तो व्हाट यू शुड डू इज़ के आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक को ज़रूर पढ़ें, लेकिन आफ्टर दैट यू रीड फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड एज वेल, यानी कि नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक्स हैं यू शुड रीड दोज एज वेल और उसको थोरली पढ़ें.
मतलब इस तरह नहीं कि आपने सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स फेडरल से कर लिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप समझते हैं कि आपकी तैयारी ख़त्म हो जाएगी बाय द अलॉटेड टाइम, क्योंकि नम्स अक्टूबर में है, इट मे गेट डिलेड और इट मे नॉट, ठीक है, क्योंकि हर साल डिलेज होती हैं। दैट इज़ समथिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द एमडी कैट एक्सपीरियंस। हमारा नम्स नहीं था डिले हुआ, लेकिन तैयारी अपनी कंप्लीट रखें। अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस की जो टेक्स्ट बुक, बोर्ड्स की जो बुक्स हैं उसको अच्छी तरह पढ़ें। एक सिंध का स्टूडेंट सिंध बुक पढ़े, लेकिन जो एनबीएफ की बुक है उसको ज़रूर व्यू करें। मेरे ख्याल से उसमें डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वो डिटेल्स आ भी जाती हैं पेपर में। कॉन्सेप्ट थोड़ा बेटर एक्सप्लेंड है, क्योंकि मैं एक पंजाब बोर्ड स्टूडेंट हूँ, तो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। आपका शायद पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज भी हो सकता है। तो बायोलॉजी के लिए, टू समराइज इट, रीड योर टेक्स्ट बुक्स, गेट योर कॉन्सेप्ट्स के लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। जो भी लेक्चर्स आप लेते हैं यू कैन यूटिलाइज देम। और इस प्रैक्टिस, ठीक है, आई कम ऑन टू द प्रैक्टिस पोर्शन लेटर इन दिस वीडियो। फिर शुरू करती हैं केमिस्ट्री वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग माई एग्जाम्स प्रेपरेशन, और केमिस्ट्री रिमेन्स द फैक्टर जिसकी वजह से मेरी सेकंड पोजीशन आई, बिकॉज आई हैड नो MCQ रॉन्ग इन केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री वॉज माई क्वेश्चनिंग फैक्टर, और हर एक का कोई इस तरह स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जो उसका क्वेश्चनिंग फैक्टर मान जाता है। केमिस्ट्री वॉज माइन। केमिस्ट्री की सिंपली अगर आप मैं पंजाब बोर्ड के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, PTB की बुक इज़ सफिशेंट। NBF की जो बुक है विच इज़ यूज्ड बाय फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स, आप उससे सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लें, या इफ़ यू डू वांट टू हैव अ थोरो रीड, एक एक्सटेंसिव रीड, तो आप उससे फिजिकल केमिस्ट्री भी कर लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ चंद टॉपिक्स हैं जो कि आप अगर सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि वो PTB में नहीं है, तो वो आप NBF से कर लें। नम्स का ये अमूमन पैटर्न रहता है कि उनके सिलेबस में जो लिस्टिंग होती है टॉपिक्स की, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द टॉपिक ऑफ सब टॉपिक्स एंड टॉपिक्स ऑफ फेडरल बुक्स। तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह आपने उसको पढ़ना है। और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि केमिस्ट्री नम्स की इज़ ऑल्सो फ्रॉम PTB, ठीक है। डोंट मेक दिस मिस्टेक कि आप सिर्फ NBF कर लें या आप कोई अपनी रिस्पेक्टिव बोर्ड की कर लें। आई वुड से कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री PTB से करें, क्योंकि PTB में आई थिंक ऑर्गेनिक ज़्यादा बेटर एक्सप्लेंड है, तो यू कैन यूज़ PTB। लेकिन अगर आप एक फेडरल बोर्ड स्टूडेंट हैं तो आपको अगर फेडरल बोर्ड आती है, अच्छी से आती है, क्योंकि अगर आपने पिछले 2 साल पढ़ी है, तो आप PTB को रीड कर लें। लेकिन जो दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आई वुड से कि आप PTB को सिर्फ एज अ लास्ट रिजॉर्ट ट्रीट करें। आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड पढ़ें, उसके बाद फेडरल पढ़ लें, या फिर आप PTB पढ़ लें, ठीक है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आपके पास टाइम कम है तो आपने ये चॉइस लेनी है। केमिस्ट्री के MCQs ईजी होते हैं। आई वुड से कि केमिस्ट्री के MCQs ईजी होते हैं, उनमें कोई मुश्किल MCQ नहीं होता। कभी कभार हमें लगता है कि दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऐसा होता है, लेकिन केमिस्ट्री रिक्वायर्स अ बिट ऑफ कॉन्सेप्ट और देन इट इज़ वेरी इजी। दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर केमिस्ट्री। फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स के 40 MCQs थे लास्ट ईयर, और इस साल उन्होंने सारे प्रपोर्शंस कम की हैं, लेकिन फिज़िक्स इज स्टिल एट 37। आई डिड नॉट लाइक फिज़िक्स एट ऑल। और फिज़िक्स की मैंने तैयारी इस तरह की थी कि आई यूज माई PTB एंड PTB ओनली। मैंने जो फेडरल की फ़िज़िक्स की बुक होती है, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड की, वो मैंने नम्स में इस्तेमाल नहीं थी की। आई यूज इट फॉर माई MDCAT बट आई डिड नॉट यूज़ इट फॉर माई नम्स। और मुझे कोई फ़िज़िक्स में ऐसी चीज़ मालूम नहीं हुई कि जो कि PTB से ना हो। तो आई वुड रिकमेंड दैट यू रीड PTB, या अगर आप किसी दूसरे प्रोविंस से हैं तो आप अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक करें। अगर आप KP में तो या फेडरल के स्टूडेंट हैं तो आपको तो फिर एक एडवांटेज है, आप सिर्फ KPTB की फ़िज़िक्स की बुक यूज़ करें। इट इज़ अ वंडरफुल बुक, ठीक है। मैं उसकी काफ़ी तारीफ़ करता हूँ अपने जूनियर्स के साथ, क्योंकि उसमें डायग्राम्स काफ़ी अच्छी हैं। तो और फिज़िक्स में ना न्यूमेरिकल MCQs, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो न्यूमेरिकल MCQs पे बहुत टाइम लगाते हैं। इवन के जो 6-7 लाइन्स के MCQs होते हैं जो कि मुश्किल होते हैं, और जो कि आपके आम बुक के फार्मूलाज से नहीं सॉल्व हो पा रहे होते,
वो उन पे टाइम वेस्ट करते हैं। मुझे कुछ जूनियर्स मैसेज करते हैं कि भाई ये MCQ कैसे सॉल्व होना है, और मैं देख के कहता हूँ खुदा के बंदे तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल MCQs नहीं आते पेपर में। आप नम्स का पेपर खोल के देख लें, लास्ट ईयर का, उससे पिछले साल का खोल के देख लें। डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल MCQs डू नॉट कम इन द एक्चुअल MD CAT, आइदर इट इज़ नम्स और PMC। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 to 3 लाइनर्स आएंगे, और विच विल बी वेरी सिंपल। तो आप अपने बेसिक फार्मूलाज को याद करें। मैं एक 4 पॉइंट फार्मूला यूज़ करता हूँ फॉर फिज़िक्स: रीड, लर्न, अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस। ठीक है, जो भी टॉपिक है उसको आप रीड करें, उसको आप लर्न करें, बेसिक फार्मूलाज को लर्न करें, कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं उनको लर्न करें, और फिर अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं की तो इट विल फेड अवे फ्रॉम योर मेमोरी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और फिजिक्स के लिए कुछ आपने जनरल कॉन्स्टेंट्स वगैरह और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ एट्सेट्रा वो भी याद करनी होती हैं, ताकि आपका टाइम से वो इन केस मोर देन एवरेज डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल MCQ पॉप्स अप। तो कॉन्स्टेंट्स वगैरह याद करें, दिस विल सेव योर टाइम, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती हैं। इंग्लिश का जो है, इंग्लिश के लिए ये होता है कि लास्ट टाइम वोकेबलरी दी गई थी, हालांकि वोकेबलरी से MCQ नहीं था, और जो बाकी आपके एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस वगैरह, इंग्लिश का जनरल ओवरव्यू सेम है एज लास्ट ईयर और द ईयर बिफोर दैट। वोकेबलरी इस साल नहीं डिफाइंड, तो आप लास्ट ईयर की वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं, और उसी को किसी थिसॉरस से सप्लीमेंट कर लें। यू कैन यूज़ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, चैम्बर्स और मेरियम वेबस्टर। मेरियम वेबस्टर सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ऑक्सफोर्ड इज़ द लीस्ट एक्सटेंसिव आउट ऑफ ऑल। आई पर्सनली यूज़ चैम्बर्स थिसॉरस। तो आप कोई भी थिसॉरस यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, इंग्लिश की ये बात है कि नो मैटर हाउ मच यू डू, यू आर स्टिल गोइंग टू एंड अप लैकिंग। आप जितनी ज़्यादा अभी तैयारी कर लें, यू कैन नॉट बी 100% श्योर कि आई हैव कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स। द रिसोर्स आई वुड रिकमेंड फॉर इंग्लिश इज़ हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेनन मार्टिन। और मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज इन माई एग्जाम देयर वर 5 MCQs विच वर डायरेक्ट बुक लाइन्स फ्रॉम रेनन मार्टिन। अगर मैंने रेनन मार्टिन अच्छे से पढ़ी होती ड्यूरिंग माई नम्स प्रिपरेशन, तो मेरा 1-2 MCQ ना गलत होता। आई एम स्टिल बेटर अबाउट इट। और इंग्लिश के लिए टेक्स्ट बुक्स तो आप यूज़ नहीं करते। इंग्लिश का जो पेपर होता है ना, इट इज़ अ हिट और मिस। ऑनेस्टली आप चाहे जितनी मर्जी तैयारी कर लें, यू कैन गेट MCQs रॉन्ग। और अगर आप लेट से के लेस देन ऑप्टिमम तैयारी भी करते हैं, तो यू हैव अ गुड चांस ऑफ स्कोरिंग एक्सलेंट मार्क्स इन इंग्लिश। तो ये इंग्लिश को तो आप ख़त्म कर लें। अब आती है बात प्रैक्टिस पे। आई सेड कि मैं प्रैक्टिस के ऊपर बात करूँगा। मैंने अपनी तैयारी के दौरान आई यूज्ड प्रैक्टिस बुक्स फ्रॉम किप्स एंड आई सप्लीमेंटेड दैट विद माई अकेडमी स्टेप। उसके मैं टेस्ट सॉल्व करता था। लेकिन इस साल चूँकि आपके पास टाइम कम है, आप अकेडमीज़ अगर जा भी रहे हैं तो दैट टेक्स अप लॉट ऑफ योर टाइम। कुछ लोग अकेडमीज़ नहीं भी जा रहे, तो आई अलॉन्ग विद सम अदर टॉप मेरिट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स are working on a platform named as premedical.pk by Medangle Premed. अगर आपको इसका नहीं पता तो it is an excellent resource for an MD CAT and NUM students. इसमें you have practice questions which are designed by us. उसके references, explanations और वो questions create भी हमने की हैं. We have students from King Edward like me. We have students from AKU, Dow in Sindh, from Khyber Medical College, from Army Medical College and UHS मेडिकल कॉलेजेस, टॉप मेडिकल कॉलेजेस। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो ज़रूर व्यू करें। इट इज़ एन एक्सलेंट रिसोर्स। यू आल्सो गेट एक्सेस टू पास पेपर्स ऑफ नम्स, PMC एंड UHS एज वेल। और नम्स और PMC की तो की मैंने खुद बनाई हुई है, ठीक है, अलॉन्ग विद जो कि मैंने सोचा था कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो दैट्स एज मच ऑथेंटिक एज यू कैन गेट। और तमाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो भी आपको premedical.pk पे ज़रूर मिल जाएंगे। द सब्सक्रिप्शन इज़ हाईली अफोर्डेबल। और दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर प्रैक्टिस बुक्स। अब बात कर लेते हैं कि आपने नर्व्स किस तरह मैनेज करनी है। नर्व्स जो है ना, इट सम पीपल हैव एन इनबॉर्न कैपेबिलिटी कि वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, और ना कुछ लोग बहुत इस पर ओवर स्ट्रेस करते हैं। अब आप इसको आई वुडंट से कि कम्प्लीटली आप इसको डिफेनिस्ट्रेट नहीं कर सकते,
लेकिन आप ना स्ट्रेस को थोड़ा कम रखा करें. आई हैव सीन मैनी पीपल डू बैड ऑन एग्जाम्स क्योंकि दे ओवर स्ट्रेस. वो उसके ऊपर सोचते रहते हैं कि मेरा पेपर कैसा होगा, मेरा पेपर कैसा होगा, और उसकी वजह से उनका पेपर इतना अच्छा नहीं हो पाता. मैंने क्या किया था कि लास्ट डे मैंने सिर्फ वोकेबलरी अपनी रिवाइज़ की थी और उसके बाद बाकी मैंने कुछ नहीं पढ़ा. लास्ट डे चिल करें, दोस्तों के साथ बातें करें, स्पेशली दोस्त फ्रेंड्स जिन्होंने आपके साथ अपीयर करना है, उन्हें एमडी कैट में उनके साथ बातचीत करें. और डू नॉट थिंक अबाउट द एक्चुअल टेस्ट. थिंक के इसके बाद क्या. ठीक है, ज़्यादा मत सोचें कि टेस्ट बुरा हुआ तो क्या होगा. बस सोचें कि टेस्ट गुजर जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा. मैं पार्टी करूँगा, फिर उसके बाद मैं चिल करूँगा. इसके बारे में सोचें. हैव सम पॉजिटिव थॉट्स. जब आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ पेपर में जाती हैं ना, तो आपके पेपर पे ओवरऑल इम्पैक्ट भी आपका पॉजिटिव आता है. पॉजिटिव थिंकिंग होती है आपकी. जब आप नेगेटिव करते हैं तो फिर आप ना टाइम ज़्यादा लगाते हैं पर एमसीक्यू पे. आप यू आर एक्टिवली कॉशियस कि मेरा ये गलत हो सकता है, मेरा ये गलत हो सकता है. लेकिन अगर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप एमसीक्यू पढ़ेंगे, आपको पता होगा अच्छा ये मुझे आता है, दिस इज़ द आंसर, यू मार्क एंड यू मूव ऑन. इफ़ ऑल यू हैव अ नेगेटिव थॉट्स, तो फिर ये होता है कि आप एमसीक्यू पढ़ते हैं और आप सोचते हैं अच्छा इसका ये आंसर है यार, ये भी तो हो सकता है. दैट इज़ अ प्रॉब्लम. आई फेस दैट एज वेल. लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, दुआ शुआ करें, नमाज़ पढ़ें, और डोंट वरी अबाउट द रिज़ल्ट. ठीक है, वरी अबाउट द टेस्ट. यू हैव 150 MCQs ओनली, और आपका सरोकार सिर्फ उन 150 MCQ से, आपका सरोकार रिजल्ट से उस दिन नहीं, उस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में. डू नॉट केयर अबाउट द रिजल्ट्स एट ऑल. ठीक है, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस कि डू नॉट केयर अबाउट द रिजल्ट्स while you're giving your MD-CAT, your NUMS MD-CAT. कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम कितने FLPs सॉल्व करें. FLPs मीन्स फुल लेंथ पेपर्स, फॉर दोज हू डू नॉट नो. FLP सॉल्व करना लाजमी है. ठीक है, यू कैन हैव गुड प्रिपरेशन. FLP से सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलती है. आई थिंक 2 to 3 FLPs आर इनफ. मोर इज़ बेटर. ठीक है, यू डू नॉट हैव एन अपर लिमिट कि मैं कितने FLPs सॉल्व करूं. लेकिन बात यह है कि इतना टाइम FLPs पे ज़ाया करने के बजाय यू कैन रिवाइज. ठीक है, 2 to 3 FLPs में आपको टाइम मैनेजमेंट अपनी पता चल जाएगी. यू विल फाइंड योर वीकनेसेस, यू विल फाइंड योर स्ट्रेंथ्स. ठीक है, एंड देन यू हैव टू प्लान हाउ डू यू प्ले अलॉन्ग विद दोज स्ट्रेंथ्स एंड हाउ डू यू ओवरकम दोज वीकनेसेस. टाइम मैनेजमेंट FLP सिखाते हैं, और उसके बाद आपने खुद ही सोचना होता है कि किस तरह मैंने टाइम मैनेज करना है. जो एक्चुअल पेपर होगा इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर FLPs. लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो यू विल ओवरकम इट. उसके अलावा आई डोंट हैव दैट मच टिप्स फॉर हाउ मच FLPs यू शुड अटेम्प्ट. और एक बहुत मज़े का सवाल जो मेरे से पूछा जाता है कि मोहसिन भाई, आपने नम्स में भी आपकी पोजीशन थी, आपकी MD-CAT में पोजीशन थी, हाउ डू यू गेट दैट. तो भाई इसका आंसर सिंपल भी है और कम्प्लेक्स भी है. कम्प्लेक्स ये है कि आई एम मोहसिन रशीद, और सिंपल आंसर ये है कि ये सब अल्लाह का करे. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन है, और अल्लाह के करम के बगैर कुछ चीज़ नहीं हो सकती. मेरे साथ मेरे दोस्तों ने भी मेहनत की है, मेरे साथ बहुत से लोग हैं जिन्होंने आई वुड से कि मेरे से ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन अल्लाह ने ये नाम मुझे दिया है. और हाँ, इसमें मेहनत भी है. मेहनत इस चीज़ की कि आई वेंट द एक्स्ट्रा माइल इन एवरीथिंग. बहुत से लोग थे जिन्होंने टॉपिक्स को सुपरफिशियली प्रिपेयर किया या कुछ टॉपिक्स को स्किप कर दिया कि इनकी वेटेज कम है, लेकिन आई डिड नॉट स्किप अ सिंगल टॉपिक. ठीक है, मैंने उन चीज़ों को सप्लीमेंट भी किया फ्रॉम डिफरेंट बुक्स. मैंने अगर PTP पढ़ी तो मैंने फेडरल भी पढ़ी. मैंने कुछ लोगों ने किंगडम्स छोड़ दिए, मैंने किंगडम्स भी किए. क्यों? बिकॉज आई नीडेड दोज मार्क्स. ठीक है, अगर लास्ट ईयर से देखा जाए तो माई मार्क्स इन FSC वर नॉट के अगर मुझे सिर्फ FSC पे एडमिशन मिल जाए, तो आई न्यू कि आई हैड टू गेट गुड मार्क्स, यू नो, बेटर देन गुड मार्क्स इन माई एग्जाम्स. ठीक है, लाइक नम्स और लाइक MD-CAT. तो आई वेंट द एक्स्ट्रा माइल. यू डू नॉट हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल. अगर आप चाहते हैं कि यू नीड टू मेक इट टू अ गुड कॉलेज, आपको एडमिशन चाहिए,
लेकिन अगर आप इफ़ यू आर एमिंग फॉर द टॉप देन यू नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल एंड यू नीड टू वर्क हार्डर देन एवरीवन एल्स. ठीक है, डोंट स्ट्रेस ओवर एक्सर्ट योर सेल्फ. ठीक है, आप बंदे को अपनी लिमिट रिकग्नाइज करनी चाहिए कि इफ़ यू नीड 10 आवर्स ऑफ स्लीप, इफ़ यू नीड 8 आवर्स ऑफ स्लीप, तो रिकग्नाइज दैट. इफ़ यू नीड एंटरटेनमेंट इन योर डे, तो रिकग्नाइज दैट एज वेल. क्योंकि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर स्लीप एंड ऑन योर एंटरटेनमेंट, कि आपका माइंड कितना क्लियर है, कितना वो वर्क कर रहा है, कितना वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है. सिर्फ किताब सामने रख लेने से पढ़ाई नहीं होती. ठीक है, आपको फोकस करना पड़ता है और उस फोकस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस टाइम फोकस कर पाता हूँ और किसके बाद, मतलब कि मैं अगर खाना खाने के बाद मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मुझे नींद आ रही होती है, तो ना पढ़ें. अगर आपसे सुबह नहीं पढ़ा जाता तो ना पढ़ें, रात को पढ़ लें. अगर आपसे रात को नहीं पढ़ा जाता तो सुबह पढ़ लें. ठीक है, सी वट वर्क्स फॉर यू. हर कोई आपको अगर कहे कि यार तुम सिर्फ सुबह पढ़ो या शाम को मत पढ़ो, जल्दी सो जाओ, मैं जल्दी नहीं था सोता. ठीक है, आई मे बी अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यू ऑल, लेकिन मैं रात को इतनी जल्दी नहीं था सोता. आई यूज टू स्टे अवेक टिल 12 और 1. मेरे जो टेस्ट होते थे ऑनलाइन, आई डिड नॉट अटेम्प्ट इन ड्यूरिंग द डे. मैं उनका रात को 12 बजे करता था. क्यों? क्योंकि आई फेल्ट कि मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ. ठीक है, आई कैन थिंक बेटर एट नाइट. तो मैं रात को सॉल्व करता था. ठीक है, सी वट वर्क्स फॉर यू. रिमेंबर कि दिस ईयर यू हैव लेस टाइम. ठीक है, आई हैड लाइक 4 months. अगर आप जून से शुरू करें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आई हैड 4 months फॉर माई नम्स प्रिपरेशन. यू गाइज हैव ओनली 2 months. और इसके लिए जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, यू हैव टू सी फॉर योर सेल्फ कि वेदर दिस वर्क्स और नॉट. ठीक है, माई से इज़ नॉट फाइनल, योर से इज़ फाइनल. क्योंकि एट द एंड पेपर आपने देना है, मैंने दोबारा नम्स नहीं देना. अल्लाह माफ़ करे, मैं दोबारा नम्स देना भी नहीं चाहता. तो यू हैव टू सी फॉर योर सेल्फ के वट वर्क्स फॉर यू. और 2 माह में आपने अगर एक रिसोर्स पर अगर आप फोकस कर लें तो भी बहुत है. अगर आपके पास एट द एंड टाइम बच जाए तो यू कैन फोकस ऑन अदर रिसोर्सेज एज वेल. लेकिन ये मत करें कि यू चेजिंग 2 things at the same time and you cannot get to both. ठीक है, bird in the hand is worth 2 in the bush. तो ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागें. पहले अपनी जो बेसिक प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करें, फिर प्रैक्टिस के साथ दूसरे रिसोर्सेज से सप्लीमेंट कर लें. एंड दैट्स ऑल, एंड आई विश यू guys the best of luck for your nums and for your MTCAT as well. This was me, Mohsin Rashid. Thank you guys.